मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के तीर्थ बटेश्वर दौरे पर रहेंगे, जहां वे 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। साथ ही 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मंत्री जयवीर सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ की बीजेपी कार्यालय में 2 अहम बैठकें हुई, जिसमें सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विश्वकर्मा योजना पर भी फोकस किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला संयोजक से लेकर सह संयोजक शामिल हुए। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा बिम्भोरा लौधी गांव पहुंची, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। इस दौरान केशव प्रसाद ने मोदी की गारंटी की जानकारी दी। मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के मसीहा है। सरकार गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की मदद कर रही है। उन्नाव में ई रिक्शा और डंपर की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में रिक्शा में बैठी सवारियां जमीन पर जा गिरी और घायल हो गई। मौजूद लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी भिजवाया गया, जहां से 11 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि 10 घायलों का इलाज जारी है। घटना पुराव की है। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी समेत मौके पर पहुंचे और घायलों का जायजा लिया। खबर उन्नाव से, जहां मां समेत 3 बच्चों ने जहर खा लिया, जिसके बाद अचानक सभी की हालत बिगड़ी तो घर में मौजूद लोग सभी को लेकर अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई तो वही तीनों बच्चों का इलाज चल रहा है। पूरा मामला भदेवरा गांव का है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ दबंग ने पीड़ित की पुश्तैनी जमीन पर जबरन तरीके से कब्जा कर लिया। पीड़ित ने दर्जनों बार इसकी शिकायत प्रशासन से की, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित ने बताया कि दबंग अपनी पत्नी को आगे कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल वह बहराइच के रास्ते श्रावस्ती जा रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संसद पर हमले को लेकर टिकैत ने कहा कि जो आवाज उठाएगा वो सदन से निष्कासित होगा, जो सड़क पर आवाज उठाएगा वो जेल भेजा जाएगा। और इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार व्यापारियों की सरकार। रायबरेली में कथा का प्रसाद खाने के बाद 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। लालगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर भिचकोरा गांव का मामला। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में ही पहुंचकर इलाज शुरू किया है। दरअसल एक ग्रामीण के घर में कथा हुई और कथा के बाद प्रसाद बांटा गया और इसी को खाने के बाद सभी को दस्त लग गए। धीरे धीरे बीमार लोगों की संख्या 70 से भी ज्यादा हो गई। फिलहाल गाँव में सभी का इलाज हो रहा है। लखनऊ में नगर निगम सदन कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक पार्षदों के ही शोर शराबे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों ने जलकर विभाग के जीएम मनोज आर्या पर गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना था कि जीएम आम नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देते नहीं। इसी बात को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। देवरिया में एक मकान में अचानक विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पडरी मल्ल की। यहाँ एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने ही बाद में पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी वहां पर जाकर जांच की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम जहां आयोजित हुआ वहां पहुंचे, जहां सीएम ने जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी और निराकरण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवा का असर कन्नौज में भी देखने को मिल रहा है। सर्द हवा के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। इधर प्रशासन ने यात्रियों और निराश्रितों की ठंड से बचने के इंतजाम पर अमल शुरू कर दिया है। नगरीय क्षेत्रों में जहां रैन बसेरे शुरू कर दिए गए हैं तो वहीं सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को ठंड से राहत मिले। अमरोहा में कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसा रेलवे ओवरब्रिज पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर बैठी महिला की पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
हापुड़ में पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला हाफिजपुर थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी थाना धौलाना के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स में शामिल है। साथ ही आरोपी पर 10,000 का इनाम भी था। महाराजगंज जिले की नौतनवा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सॉट एसओजी और एसएसबी की टीम ने नौतनवा कस्बे में छापेमारी कर बड़ी कामयाबी हासिल की। छापेमारी के दौरान टीम ने लाखों रुपए की दवाओं की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। आधुनिकता के इस दौर में खेती के लिए किसानों का झुकाव जहां तेजी से रासायनिक विधि की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ महाराजगंज के युवा किसान इंद्रकेश जैविक खेती को तरजीह दे रहे हैं। न सिर्फ अच्छी उपज कर रहे हैं बल्कि खेती से बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इंद्रकेश ने यूट्यूब के जरिए जैविक खेती से खेती करने के बारे में सीखा और 9 एकड़ जमीन किराए पर लेकर सब्जी की खेती शुरू कर। कनौज जिला अस्पताल में सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया। सीएमएस ने वार्ड में भर्ती मरीजों के ठंड से बचाव के इंतजाम देखे और उनसे अस्पताल की अन्य सुविधाओं के बारे में भी जाना। मरीजों के तीमारदारों से भी सीएमएस ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बात की। बता दें कि बढ़ते गलन के साथ शासन ने आम लोगों को ठंड से बचाव के लिए इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम हो रहे हैं। वही राजधानी में तस्करी का ये बड़ा मामला, जहां एम्बुलेंस में गांजे की तस्करी की जा रही थी। सभी राहगीर एम्बुलेंस में पेशेंट समझकर रास्ता दे रहे थे, लेकिन डिलीवरी के समय पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। मामला आजाद थाना चौक का है। घटना में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वाहन से गांजे के 72 पैकेट बरामद किए। इस दौरान 3 तस्कर फरार हो गए। रायपुर के तेलीबांधा में व्यापारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस की पूछताछ में यह पता चला कि आरोपियों को व्यापारी पर हमले करने के लिए सुपारी दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्दी ही मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाएगा। रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी बनाए गए महंत रामसुंदर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं अब आदिवासी नेता नंदकुमार साय भी पार्टी छोड़ चुके हैं। साय के इस्तीफे को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कई बार नेता अपना राजनीतिक स्वार्थ देखते हैं, लेकिन इस्तीफों से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी पूरी एकता के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। गोवर्धन में निरीक्षण के दौरान पुलिस के आला अधिकारी ने पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मामलों में अधिकांश मामलों को झूठा पाया। इसे लेकर अपर महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने झूठे मुकदमे पर अंकुश लगाने मिशन जागृति का शुभारंभ किया, जिसके तहत पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर बैठक का आयोजन होगा। बाराबंकी में पुलिस को चेकिंग के दौरान कोतवाली नगर क्षेत्र के सूत मिल फैक्ट्री के पीछे जंगल में कुछ बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली, जो आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। हालांकि बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो ऑटो चलाकर घरों की रेकी कर चोरी करते थे। झाबुआ जिले के काकनवानी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम इटावा के काकड़िया फलिया में गौ हत्या का मामले में हिंदुत्ववादी संगठन और आदिवासी युवा क्रांति संघ मध्य भारत ने काकनवानी थाने में जाकर इस मामले की शिकायत की और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने फिलहाल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ कर रही है। चुनारदेव थाना क्षेत्र में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जान से मारने की नियत से कुएं में फेंक दिया। दरअसल युवक बंटी बेलवंशी पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। बता दें कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इससे आवेश में आकर प्रेमी ने प्रेमिका को पास के कुएं में फेंक दिया, लेकिन नाबालिग एक लकड़ी के सहारे लटकी रही, जब गांव के लोगों ने उसे बाद में बचा लिया। कानपुर में अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान व्यापारियों और पुलिसकर्मियों की आपसी बातचीत में एक पुलिसकर्मी ने व्यापारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, व्यापारी के द्वारा बनाए जा रहे वीडियो को भी देखकर पुलिसकर्मी उस व्यापारी का मोबाइल छीनते हुए भी कैद हुआ। इसे लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और जमकर व्यापारियों ने नारेबाजी की।